जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। देखो, ये जो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स है आपके पास, ये क्लास 9th में भी आप लोगों ने पढ़ा था, बस उसी को ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। वहां पर आपको बताया जाता था पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल क्या है? इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर्स ऑफ वेरिएबल आर इन द फॉर्म ऑफ होल नंबर। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसके अंदर वेरिएबल की पावर्स यदि आप चेक करो तो यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ पर 0। तो ये तीनों अपने आप में होल नंबर है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात आती है हमारे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे बड़ी पावर को डिग्री बोलते हैं। किसी भी वेरिएबल की, किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहा जाता है। बस ये ध्यान रखना कि उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपके पास लिखा है 3x क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू की पावर 5 प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अब दिखने में सबसे बड़ी पावर क्या है हमारे पास? 5। मगर क्योंकि इसका कोफिशिएंट 0 है तो ये डिग्री में काउंट नहीं हो सकता। इसकी डिग्री हमारे पास जो है वो 3 होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। बेसिकली जो पॉलिनोमियल्स हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर, जिसमें कि हमारे पास मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल आ जाते हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती हैं, और ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हमारे पास होती हैं। दूसरा हमारे पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पर। तो डिग्री के बेसिस पे सबसे पहला पॉलिनोमियल आता है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल, जिसकी वैल्यू खुद 0 होती है और उसकी डिग्री होती है नॉट डिफाइंड। अगला आता है हमारे पास इसी में ही नेक्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। हाँ बच्चे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 होती है। उसके बाद आता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। ऐसे ही अगला आ जाता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 2 होती है। अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है। और उससे अगला हमारे पास आ जाता है बाई क्वाड्रेटिक, BI बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास 4 होती है। ठीक है जी, ये तो हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां तक सारा काम पुराना है। जीरोस क्या होती हैं? जीरोस बेसिकली वो वैल्यूज होती हैं जिन्हें पॉलिनोमियल में रखने पर पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। मान लीजिए मैं इस पॉलिनोमियल में x को 1 रख देता हूं, तो मुझे मिला 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो मैं कह सकता हूं इट इम्प्लाइज 1 इज अ जीरो ऑफ px। 1 जो है मेरे पास वो 0 हो गई किसकी? px की। 1 इज अ जीरो ऑफ px, ये हमारे पास आ गई 0। अब ये तो काम था सारा पुराना। इसके बाद अगर हम बात करें क्लास 10th के पॉलिनोमियल्स की, तो उसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली बात आती है वो ये कि जीरोस निकाली कैसे जाती हैं ग्राफिकल मेथड से। देखो, क्लास 9th में आपने सीखा था किसी भी पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल की 0 निकालनी है तो उस पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रख के निकाल लिया करते थे। जैसे आपके पास मान लीजिए पॉलिनोमियल है x माइनस 5, आपसे कहा जाए इसकी 0 निकालिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप पुट px इज इक्वल टू 0 कर दिया करते थे। x माइनस 5 को 0 रखा, x की वैल्यू 5 आ गई, तो आप कहते थे इट इम्प्लाइज 5 इज अ जीरो ऑफ px। ये लीनियर पॉलिनोमियल आपने लास्ट ईयर पढ़े थे। इस साल आपको क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हमारे पास टॉपिक आता है हाउ वी फाइंड जीरोस, हाउ वी फाइंड zeros of
polynomial graphically. How we find zeros of polynomial graphically. मान लीजिए आपके पास ग्राफ आया y इज इक्वल्स टू पी एक्स का और उसने आपसे कहा जीरोस निकालो, तो आपने सीख रखा भाई जीरोस निकालने के लिए तो हम पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। तो जब आपने इसमें पी एक्स को जीरो रखा तो आपको मिल गया y इक्वल टू जीरो। आप बता सकते हैं y इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ विच एक्सिस? X axis. बिल्कुल ठीक बात, इट इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। तो व्हाट वी डू, वी सिंपली चेक द ग्राफ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सपोज करिए आपको ये ग्राफ गिवन है इस तरीके से, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो ग्राफ है हमारे पास ये एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पर कट कर रहा है। इसने एक्स एक्सिस को 2 प्लेसेस पे कट किया, तो आप कहेंगे इट हैज 2 जीरोस। इसका मतलब इसकी कितनी जीरोस हैं? 2 जीरोस हैं। वो पूछ ले कौन कौन सी हैं, ऑल्सो फाइंड द जीरोस। तो आप ये देख लो कि ये ग्राफ लाइन को किस किस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो आप कहेंगे जीरोस क्या क्या है इसकी, एक तो है 1 और एक है -2। ये तब निकालेंगे जब वो पूछे, ये नहीं कि आप अपनी तरफ से निकाल के लिख कर आ रहे हैं हर क्वेश्चन में, नहीं। अगर उसने कहा है आपसे कि फाइंड द जीरोस ऑल्सो, तो आप जीरोस निकालें। नहीं तो उसने ये पूछा यदि आपसे कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर, देन सिंपली यू हैव टू चेक एट हाउ मेनी प्लेसेस ग्राफ लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। जैसे कि आप पहली एक्सरसाइज देखें, पहली एक्सरसाइज आप लोगों के पास है ग्राफ की ही, जिसके अंदर आपको y इज इक्वल्स टू पी एक्स के ग्राफ दे रखे हैं। देख लें, दिख रहे हैं आपको? Yes sir. अब उसमें ये पूछा हाउ मेनी जीरोस आर देयर, तो आप देखो ध्यान से, पहले पार्ट के अंदर ग्राफ लाइन एक्स एक्सिस को एक भी जगह पर कट नहीं कर रही है। कर रही है क्या? No sir. No sir. नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ कि इट हैज नो जीरोस, NO, नो जीरोस। क्लियर है बात? ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट में चेक करना है कि ग्राफ लाइन ने एक्स एक्सिस को कितने प्लेसेस पर कट करा है। टच को भी हम कट के रूप में ही काउंट करेंगे। जो लास्ट पार्ट है देखिए, उसके अंदर ग्राफ लाइन कितनी जगह पर कट कर रही है एक्स एक्सिस को, लास्ट वाला पार्ट 3। तो आप लिख देंगे इट हैज 3 जीरोस, इट हैज 3 जीरोस। एक्सरसाइज क्लियर हो गई पूरी? हाँ भाई, 2.1 क्लियर हो गई? Yes sir. Yes sir, अच्छे से हो गई। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास इस फॉर्मेट में होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी और ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। a होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो a कहलाता है। b हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ x, जो भी x के साथ लिखा होता है वो b कहलाता है। c हमारे पास है कांस्टेंट टर्म, c हमारे पास क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म, जिसमें कुछ भी नहीं होता वेरिएबल, वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 जीरोस होती हैं, जिसे कि हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा और बीटा से। अल्फा और बीटा। इसके 2 रिलेशन होते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। पहला रिलेशन सम ऑफ जीरोस का, अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है -b/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दूसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है इसका, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। याद रहेंगे दोनों फॉर्मूले आपको, एक तो -b/a और एक c/a। तो सम ऑफ जीरोस का फार्मूला -b/a आया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला c/a आया। क्वेश्चन कैसे आता है वो समझ लीजिए।
आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, और आपसे कहा जाएगा कि इसकी जीरोस निकालिए और रिलेशन वेरीफाई करिए बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्या कहा बेटा? कि इसकी जीरोस निकालिए और रिलेशन वेरीफाई करिए बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जैसा कि आपके पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसे पढ़ के देख लें। यही लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आल्सो वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 6 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे माइनस करके 5 आना चाहिए, माइनस करके 5 आना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर 3 + 2, अरे भाई वो माइनस करके थोड़ी ना है, माइनस करके 5 आना चाहिए। बोलो क्या फैक्टर बनेंगे? 6x minus x. शाबाश, 6x माइनस एक्स और माइनस 6 ये है। ये क्लास 8th में भी सिखाई जाती है स्प्लिटिंग, 9th में भी और 10th में भी इसका यूज होता है। तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस x माइनस 6, x कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 6, प्लस के 1 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया x माइनस 6। एक फैक्टर आ गया x माइनस 6, एक फैक्टर आ गया x प्लस 1। दोनों फैक्टर्स को आप 0 के इक्वल पुट कर देंगे मेरे बच्चे, और वहां से x की एक वैल्यू 6 मिली और एक वैल्यू मिली -1। तो एक को तो हम कहेंगे अल्फा और दूसरे को हम कहेंगे बीटा। तो आपको अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। ये कहलाती हैं जीरोस। क्या कहलाती हैं ये? जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब इसका दोनों रिलेशन वेरीफाई करने, ध्यान दो बोर्ड पे। पहले हमने निकाला सम ऑफ जीरोस इनकी हेल्प से, 6 प्लस -1, तो 6 - 1 5 आ गया। अगला हमारे पास हमने इसमें निकाला दूसरा रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी जीरोस की हेल्प से, 6 × -1 तो -6 आ गया। अब हमें इन दोनों वैल्यूज को वेरीफाई करना है, तो हम यहां लिखेंगे वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे हम यहां पर? वेरिफिकेशन। हमने निकाला पहले सम ऑफ जीरोस, अब की बार फॉर्मूला लगाएंगे। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जो कि बोर्ड पे भी लिखा है। क्या फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का? माइनस बी अपॉन ए। बी की क्या वैल्यू है? ए की वैल्यू तो 1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म को c। तो b की क्या वैल्यू है यहां से? -5। हाँ भाई, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -5। तो अगर b की वैल्यू हमारे पास -5 है, तो ये हमारे पास हो गया माइनस माइनस प्लस 5 आ गया। यहाँ पर ये भी 5 आया था और ये भी 5 आ गया, इसका मतलब ये वेरीफाई कर गया हमारे पास। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसे भी वेरीफाई कराना है। क्या फार्मूला बताया था बेटा जी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का आपको अभी? C/D. शाबाश। यहाँ c की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट टर्म कितनी है इसमें? -6। और a की वैल्यू 1। तो ये आपके पास आ गया, ध्यान दीजिए, -6। तो आपने देखा ये भी -6 था, ये भी -6 है, यहाँ पे ये भी 5 था और ये भी 5 है। तो इसका मतलब जो हमने सम प्रोडक्ट यहाँ निकाला था जीरो से, वही सम प्रोडक्ट हमारे पास आया कोफिशिएंट से। तो इसका मतलब सेम आ गए दोनों। आप लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। तो ये आपके पास हो गया। बिल्कुल इसी बिहाफ पर आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कर सकते हैं इसी फॉर्मेट पे। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 बिल्कुल इसी तरीके से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे समझिए। सपोज करिए कि आपसे ये कहा गया, ध्यान से सुन लो, कि आपको सम प्रोडक्ट दिया जा रहा है और पॉलिनोमियल निकालिए। अभी क्या था? पॉलिनोमियल था, जीरोस निकाली,
फिर सम प्रोडक्ट निकाला। अब उल्टा है, आपको सम प्रोडक्ट देगा और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कहेगा। तो टॉपिक है हाउ वी फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये इसका मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। जब हमारे पास ये सब कुछ गिवन होता है, सम प्रोडक्ट, तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं उसका तरीका सुन लीजिए। आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी और अल्फा बीटा की वैल्यू दे दी जाएगी, ठीक है। ये वो क्वेश्चन में कहेगा सम इतना प्रोडक्ट इतना और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। तो आप उसका फार्मूला लगाएंगे k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। k क्या होता है बता रहा हूं, याद रखेंगे। वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, वेयर k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो इसलिए होता है क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग सारा ही जीरो हो जाएगा। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि क्या है, हमारे पास एक नॉन जीरो रियल नंबर है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई किस तरीके से पॉलिनोमियल निकाला जाए। तो आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपको ये कहा गया कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are given। यही लिखा है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, तो सम ऑफ जीरोस पहला पार्ट देखिए, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है बताइए। 1/4. 1/4। और दूसरा So minus प्रोडक्ट ऑफ Minus जीरोस, 1. Minus 1. मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको -1 देगी। तो दो चीजें आपको दे रखी हैं, सम भी और प्रोडक्ट भी। मांग क्या रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए। मैंने आपको अभी अभी इसका फार्मूला बताया बेटा जी, कि इसका फार्मूला होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा। आप इसके अंदर वैल्यू रख देंगे। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 और एल्फा बीटा की वैल्यू है -1। अब हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे अंदर। 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल अपॉन 4। अपॉन में 4 आ रहा है तो इस 4 को कट करने के लिए हम पुट कर देंगे k को 4। k को 4 रखा, 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको पॉलिनोमियल मिल गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये आंसर आ जाएगा। बोलिए सर, क्लियर हुई बात या नहीं हुई? हो गई। sir. अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ भी ना होता मान लो, तो हम k को 1 पुट करते, 0 मत रख देना। k को पुट करेंगे आप 1, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज आपको मिल जाता, या आपके पास इसका आंसर आता। तो ये हमारे पास हुआ एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इस फॉर्मेट में करना है आपको, सारे पार्ट ऐसे ही हो जाएंगे। अब इसके बाद एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नोट कराया था बुक में। जिनके पास ना लिखा हुआ हो वो लिख लें प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लीजिए अपने पास आप सभी। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से सुन लें कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are given in क्वेश्चन नंबर 2। बुक में ही लिख लें ये, whose zeros are given in क्वेश्चन नंबर 2। इसका ये मतलब है कि आपको अब की बार सम प्रोडक्ट नहीं दे रखा डायरेक्ट, वो आपको क्या देगा, अल्फा और बीटा की वैल्यू। मतलब इस बार जो क्वेश्चन 2 के पार्ट हैं वो सम प्रोडक्ट नहीं है,
वो जीरोज हैं, मतलब अल्फा की वैल्यू 1/4 और बीटा की वैल्यू कितनी -1, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपसे मांग रहा है। तो उसका क्या तरीका है, आप पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसने क्वेश्चन में सम प्रोडक्ट दिया है या जीरोज दी हैं। सम प्रोडक्ट दिया है तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, और अगर जीरोज दी हैं तो पहले सम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। 1/4 और -1 एलसीएम ले लिया 4, 1 - 4/4 यानी कि -3/4 आ गया। क्या? उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, तो 1/4 इंटू -1 किया बेटा हमने, क्या वैल्यू मिलेगी -1/4। जी हाँ, क्या वैल्यू मिलेगी -1/4। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बिल्कुल यही बन गया जो आपको पहले दिया हुआ था कि सम पता है और प्रोडक्ट पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है। अब आप फार्मूला लगा दीजिए k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ये s का क्या मतलब है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। s का क्या मतलब है यहाँ पे, सम ऑफ जीरोस। सम, और p का मतलब प्रोडक्ट। हाँ, बस शॉर्ट में लिख दिया, एक ही बात है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। जी हाँ, s की वैल्यू है सम की -3/4, एक माइनस यहाँ है, एक माइनस ये रहा, तो माइनस माइनस प्लस 3/4x, और p की वैल्यू है -1/4। उसके बाद आप इसका एलसीएम ले लेंगे, पहले 4 एलसीएम आएगा, और k को 4 पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x और -1। बुक में इसके आंसर नहीं दे रखे हैं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। ये आप पूरा ऐसे ही सॉल्व कर लेना, एलसीएम लेकर k को 4 पुट करके 4 से 4 कट जाता है, ये आंसर। बुक में इसके आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने आपको अपनी तरफ से लिखवाया है, इसलिए इसके आंसर आपको बुक से नहीं मिलेंगे। इसे कर लेंगे आप लोग और एक दूसरे से ट्राई कर लेंगे। जी बताइए सर, हमें पता कैसे चलेगा कि के की वैल्यू की करनी डालनी है, मतलब अरे भाई, ये बताया तो है आपको कि अपॉन में क्या लिखा है यहाँ पे 4। तो आप यहाँ एलसीएम ले लीजिए, यह आ गया 4x स्क्वायर, माइक बंद करें, प्लस 3x माइनस 1/4। अब जो भी नंबर यहाँ अपॉन में आएगा वो वैल्यू आपको k की रखनी है। अगर यहाँ 3 आता तो 3 रखेंगे, 4 आएगा तो 4 रखेंगे। जब आप 4 रखेंगे तो 4 रखने के बाद ऐसे 4 से 4 कट जाएगा, और आपको k की वैल्यू 4 रखने के बाद आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास 2.2 एक्सरसाइज, ये आपके पास 2.2 एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। तो इसके बिहाफ पर इजीली आप एक्सरसाइज नंबर 2.1 और 2.2 कर सकते हैं, जितना आपको मैंने अभी तक पढ़ाया है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरी एक्सरसाइज है, उसके अंदर आप यदि ध्यान दें, पहले क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको डिवाइड करना है। आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, उसे दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना है, उसी में ऐड कर लीजिए। जी हाँ, उसी में ऐड कर लीजिए आप। ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम, एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस पॉलिनोमियल एंड फाइंड क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। उसी में आगे ऐड कर लीजिए ऑल्सो वेरीफाई डिवीजन एल्गोरिथम। जी हाँ, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। सर px इक्वल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। आपको इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x स्क्वायर माइनस 2 से।
यस सर। क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना है। प्लीज लुक एट द बोर्ड। आपने एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, क्लास 9th में सीख कर आए थे आप, ये डिवीजन वही है। एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, एक्स आ गया, एक्स की दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस 2x, तो एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म लिखी जाएगी। साइन चेंज करा बेटा, ये कैंसिल आउट, -3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। फिर -3x² को आप डिवाइड करेंगे x स्क्वायर से, सिर्फ -3 बचा, उसकी मल्टीप्लाई दोनों से करी तो -3x² प्लस 6, साइन चेंज कर दिए, ये कैंसिल आउट, 7x माइनस 9 आ गया हमारे पास। तो आप ध्यान से देखें कि आपको क्वोशिएंट भी मिल गया और रिमाइंडर भी मिल गया। तो इसका मतलब क्वोशिएंट आ गया x माइनस 3 QX और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 7x माइनस 9। अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ये हमारा काम खत्म हो गया, मगर मैंने आपको एक चीज और ऐड कराई है कि वेरीफाइड डिवीजन एल्गोरिथम, वो क्या होती है, ये भी छोटी क्लास में पढ़ाई जाती है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसे वेरीफाई कैसे करेंगे आप इसकी राइट साइड लेकर चलेंगे, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर की वैल्यू रखेंगे x² माइनस 2, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर, क्वोशिएंट x माइनस 3, रिमाइंडर 7x माइनस 9। इसे सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया x³ माइनस 3x² माइनस 2x प्लस 6 प्लस 7x माइनस 9। मल्टीप्लाई करिए दोनों की, तो आपको मिल गया x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। ध्यान से देखिए, जितना हमारा डिविडेंड था उतनी ही ये वैल्यू आ गई, तो आप लिख देंगे इक्वल्स टू डिविडेंड और ये वेरीफाई हो गया। सारे क्वेश्चन इसी तरीके, सारे पार्ट इसी तरीके से करने हैं आपको। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ लीजिए। उसमें ये कहा गया, चेक करिए कि ये पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। याद रखना, फैक्टर का पता कैसे चलता है, अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, वरना नहीं है। बस आज आपको यहीं तक करना है 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक का काम, मतलब 2.1, 2.2 और 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक का काम आपको कंप्लीट करना है। इतना वर्क कंप्लीट करके इसके बाद अगली एक्स्ट्रा क्लास में आप लोगों को मैं आगे का वर्क समझा दूंगा। बस